चल मची हुई है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर को ईडी का यह समन्स जारी हुआ। 6 अक्टूबर को अब पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के रडार पर बॉलीवुड के और भी कई सितारे यहां पर सामने आ रहे हैं, यानी कुछ और सितारों पर यह पूरा कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। जवाब यहां पर उनसे पूछा जा सकता है। महादेव बेटिंग ऐप केस में यह पूरी पूछताछ रणबीर कपूर से यहां पर अब होने वाली है। और हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है, क्योंकि एक बड़ा मामला यहां पर सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पूरी पूछताछ यहां पर रणबीर कपूर से की जाएगी। विवेक, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। मुसीबतें किस तरह बढ़ी हुई नजर आती है, किन सवालों का सामना यहां पर करना पड़ सकता है, और बॉलीवुड के और भी ऐसे कौन से चेहरे हैं, सितारे हैं जो इसके रडार पर हैं? सबने देखिए, महादेव बेटिंग ऐप जो कई दिनों से इस पर जांच सिंची ईडी जांच कर रही थी, और पहले ही इस पूरे मामले में 14 बड़े बॉलीवुड सितारे ईडी के रडार पे थे। और जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ती चली गई तो उसमें पता चला है कि 14 के अलावा बॉलीवुड के ए लिस्टर सितारे भी अब ईडी की जांच के घेरे में हैं, क्योंकि ईडी की जांच में पता चला है कि ये सभी सितारों ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं, और उन करोड़ों रुपए को गलत तरीके से वो लेने के बाद उन्हें कहां भेजे हैं, कहां इन्वेस्ट किए हैं, अभी ईडी इसकी जांच कर रही है। जिसमें पहला नाम जो है वो रणबीर कपूर का सामने आया है। रणबीर कपूर पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं। ये जांच में आने के बाद अब ईडी ने रणबीर कपूर को समन जारी किया है, और 6 अक्टूबर यानी कि परसों रणबीर कपूर को ईडी दफ्तर बुलाया है ताकि वो अपना पक्ष रख सके। ईडी सूत्रों से एक और जानकारी मिल रही है कि महादेव बेटिंग ऐप में 12 से ज्यादा ए लिस्टर बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं जो ईडी के रडार पर है। और ईडी के जो सूत्र है वो कहते हैं कि इन सभी लोगों ने बाकायदा महादेव बेटिंग ऐप को एक प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम ली है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल जब महादेव बेटिंग ऐप के जो मुख्य आरोपी हैं सौरभ चंद्राकर, उसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। उसमें कई बड़े बॉलीवुड सितारों को परफॉर्म करने के लिए दुबई बुलाया था और उनको करोड़ों रुपए दिए थे। अब ये पूरा जांच का घेरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ईडी के रडार पर 12 से ज्यादा ए लिस्टर टॉलीवुड, बॉलीवुड और कुछ स्पोर्ट्स। जी विवेक, लौटेंगे आपके पास। तुम्हारे सहयोगी विवेक देखिए, एक बेहद अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि अभी और भी सितारे हैं जो सीधा निशाने पर है। 2 तस्वीरों के साथ आप ये समझिए कि अब रणबीर कपूर से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ यहां पर की जाएगी, यानी कि वो सवाल यहां पर उनसे पूछे जाएंगे जिनके जवाब ईडी के सामने उन्हें देने होंगे। दरअसल जानकारी आप तक पहुंचा दे, ये फरवरी का पूरा साल रहा जब महादेव ऐप के सह मालिक सौरभ चंद्राकर, जिनका जिक्र विवेक इस वक्त कर भी रहे थे, शादी की, और पिछले साल सितंबर में कंपनी की जो सक्सेस पार्टी थी उसमें हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए करीब कई बॉलीवुड की जो अब हस्तियां हैं वो इस जांच के दायरे में आ गई है, जिसमें सबसे पहला नाम यहां पर रणबीर कपूर का सामने आया है। मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि करोड़ों का ये पूरा मामला है। कहां से आया, किस तरह से आया, और किस तरह से ये पूरा पैसा कहां गया है। कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे खास और अहम सवाल हैं जिनका जवाब अब रणबीर कपूर को देना होगा। फिलहाल तारीख यहां पर मुकर्रर की गई है ईडी के समन्स को लेकर 6 अक्टूबर की। आज 4 तारीख है, 4 अक्टूबर है। ऐसे में सिर्फ एक दिन का और परसों का ये वक्त होगा जब और भी सवाल जो होंगे यहां पर रणबीर कपूर से पूछे जाएंगे। और इसी मामले में बड़ी खबर भी आ रही है। एक्टर रणबीर कपूर के अलावा बैटिंग के इस मामले में ईडी के रडार पर 12 से ज्यादा फिल्मी सितारे हैं। इनमें बॉलीवुड और टॉलीवुड से जुड़े फिल्मी सितारे भी शामिल हैं, और ईडी जल्द ही इन्हें भी समन्स भेज सकती है। इसके अलावा खेल जगत से जुड़े कुछ और हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। इस मामले में समन्स उनको भी भेजा जा सकता है। तो देखिए, धीरे धीरे ईडी की जांच का जो दायरा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में कई सारे लोग अब इसके लपेटे में आ सकते हैं। और आपको बता दें, कई बॉलीवुड हस्तियां भी इसमें शामिल हैं जो कि महादेव डेटिंग ऐप के जरिए लगातार हवाला के जरिए करोड़ों का लेन देन उसमें चल रहा था। और ऐसे में कई बॉलीवुड एक्टर्स के नाम धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम निकलकर जो सामने आया है वो है रणबीर कपूर का। अब उनको समन्स जारी कर दिया गया है ईडी की ओर से, और 6 तारीख को उनसे पूछताछ होगी। हालांकि 2 दिन का वक्त यहाँ पर उनको मिला है, और पूछताछ में अब क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, किस तरीके से अपनी सफाई देते हुए वो नजर आएंगे, इस पे भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन ईडी का जो दायरा है वो और बढ़ सकता है। इसमें स्पोर्ट्स जगत की भी कई सारी हस्तियां शामिल हैं, बॉलीवुड की भी कई सारी और हस्तियां शामिल हैं।
यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अभी बॉलीवुड के कुछ और चेहरे यहां पर सामने आ सकते हैं जिन पर निशाना कसा जा सकता है, जो रडार पर सीधे सीधे नजर आते हैं। लेकिन जो अभी बॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्ती के तौर पर रणबीर कपूर का चेहरा सामने आया है, नाम सामने आया है। 6 अक्टूबर को फिलहाल उन्हें पेश होना होगा, सवाल उनसे पूछे यहां पर जाएंगे। एक बार फिर से मेरे सहयोगी विवेक की तरफ रुख करेंगे। विवेक, क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले को लेकर कितनी ज्यादा मुसीबतें बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के लिए बढ़ती हुई नजर आती है? वो कौन से सवाल हो सकते हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है, उन्हें कई दिनों तक मनी ट्रेल को जांच किया है। पैसा महादेव जो बैटिंग ऐप है, जो पूरी तरह से इलीगल था हिंदुस्तान में, वो पैसे की कमाई कहाँ जा रही थी? जो बड़े सेलिब्रिटीज उनके यहाँ परफॉर्म करने जाते हैं, उनकी शादियों में परफॉर्म करने जाते हैं, उनकी बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, सबसे पहले ईडी ने पूरी लिस्ट बनाई, पूरे ऐप को देखा, और जो प्रमोशन जो स्टार महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे थे, उनको साथ में रडार मिला के ये जांच की आखिर कितना पैसा उन्होंने लिया है। तो उसको लेकर अभी ईडी खुलासा नहीं कर रही कि कितना करोड़ रुपया रणबीर कपूर ने लिया है, लेकिन ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मोटी रकम, सिर्फ एक वर्ड बताए, मोटी रकम, यानी करोड़ों में रणबीर कपूर ने महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर से पैसे लिए हैं ऐप को प्रमोट करने के लिए। और जो रणबीर कपूर के साथ साथ बॉलीवुड के ए लिस्टर, देखिए मैं आपको बताऊं कि ए लिस्टर यानी कि बॉलीवुड के तमाम जो बड़े सितारे हैं वो ईडी के रडार पर है, क्योंकि उन लोग ने भी मोटी रकम लेकर महादेव ऐप जो बैटिंग ऐप है उसको प्रमोशन किया है, उसको प्रमोट किया है। तो यानी कि आने वाले दिनों में रणबीर कपूर को तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, साथ ही साथ जो 12 ए लिस्टर सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड के भी, और सबसे बड़ी बात है इसमें कुछ स्पोर्ट्स फैटर्निटी के भी लोग हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी से भी है, वो भी रडार पर ईडी के। तो यानी कि ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, जितने भी सेलिब्रिटीज है, चाहे बॉलीवुड के हो, टॉलीवुड के हो या स्पोर्ट्स हो, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली हैं। तो हमारे सहयोगी विवेक यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये मुसीबतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब यहां पर रणबीर कपूर को देना होगा। लेकिन विवेक, इस बीच ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से ये पूरा मामला आगे जाएगा। 6 तारीख को जब सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, सवालों का जवाब लिया जाएगा, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ कहती है? अगर वो संतुष्ट जवाब नहीं मिले तो मुसीबतें कितनी ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, अगर लीगल फॉर्मेलिटी के बाद में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये रणबीर कपूर का पहला समन्स है, तो हो सकता है कि रणबीर कपूर पहले समन्स का जवाब नहीं दें। उनकी जो लीगल टीम है, जो उनके वकील हैं, वो आकर ईडी ऑफिस में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि उनका बिजी शेड्यूल है या फिर उनकी शूटिंग के शेड्यूल की वजह से नहीं आ सकते हैं, तो ईडी इसके बाद दूसरा समन भी जारी करेगी। लौटेंगे आपके पास जरूर लौटेंगे विवेक का, क्योंकि विवेक हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अगर एक से संतुष्टि नहीं हुई तो जाहिर सी बात है सवालों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल आपको ये बताते हैं कि पिछले महीने ईडी ने महादेव बैटिंग ऐप मामले में दिल्ली और मुंबई में जो छापेमारी की थी, और ये छापेमारी फिल्म के कलाकारों के मैनेजर्स के यहां पर हुई थी, जहां से ईडी ने करीब 2.5 करोड़ रुपए जब्त करने का बड़ा दावा किया। इस सट्टेबाजी ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में शादी की थी, और ईडी के सूत्रों के मुताबिक उस शादी में फिल्म इंडस्ट्री के 14 बड़े सितारों ने करोड़ों रुपए लेकर परफॉर्म किया था। सूत्रों का दावा यह है कि दुबई में हुई अपनी शादी में आरोपी सौरभ चंद्राकर ने करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक उस शादी में फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियां शिरकत करती नजर आई थी, कई बड़ी हस्तियां शामिल हुए, जिन्हें प्राइवेट जेट से दुबई तक ले जाया गया था। ईडी के सूत्र यह भी बताते हैं कि हवाला के जरिए पैसा इवेंट कंपनी और कलाकारों तक पहुंचाया गया था, यानी गैर कानूनी तरीके से, और इसी वजह से शादी में शामिल हुए 14 कलाकार ईडी के रडार पर हैं। सूत्रों का दावा यह भी है कि इन पर शिकंजा कसने के लिए ईडी ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद उनके मैनेजर्स के यहां पर छापेमारी कर करीब 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए, और यह भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इन